आगामी यूपी चुनाव से पहले बसपा ने ऐसा दांव लगाया है कि सपा की बेचैनी बढ़ा दी है। क्यों मायावती के इस दांव को 2007 के फॉर्मूले से जोड़ा जा रहा है? आखिर 2007 के चुनाव में किस रणनीति पर मायावती ने चुनाव लड़ा था? सवाल यह भी है कि क्या मायावती का यह फॉर्मूला इस बार के चुनाव में कामयाब हो पाएगा? अगर हाँ, तो उसका दायरा कितना बड़ा होगा और इस एक चाल से यूपी के चुनाव में समीकरण कितने बदलने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है श्रेया रतन और आप देख रहे हैं एयर नाउ। दरअसल 22 जून को बसपा की मुखिया मायावती ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत पार्टी ब्राह्मण समाज सहित अपर कास्ट के लोगों को संगठन से जोड़कर उन्हें उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन मायावती के इस दावे से समाजवादी पार्टी में बेचैनी जरूर बढ़ गई है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बसपा सुप्रीमो ने यूपी में जिला और बूथ स्तर के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर रही है। इसमें उन्होंने विधानसभा चुनाव 2027 के लिए पूरी तरह जुटने का आह्वान किया है। लेकिन ब्राह्मण कार्ड के दाव की चर्चा तब और शुरू हुई जब मायावती ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक पोस्ट कर लिखा, जिस तरह से साल 2007 में ब्राह्मणों के सहयोग से बसपा जीती थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, ठीक वैसा ही 2027 के चुनाव में रिपीट होने वाला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह भी लिखा कि यह बात सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी वाले राज्य में सवर्णों, खासकर ब्राह्मण समाज का हित सिर्फ बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है। बसपा ने अपनी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति को न केवल पार्टी के अंदर लागू किया, बल्कि जब उनकी सरकार बनी तब भी ब्राह्मण समाज को पूरा आदर, सम्मान और हर स्तर पर सत्ता में भागीदारी दी। इसके विपरीत दूसरी पार्टियों की सरकारों में इस वर्ग के लोग लंबे समय से खुद को अपेक्षित, असुरक्षित और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि ब्राह्मण समाज अब सामाजिक भाईचारे के आधार पर बसपा से जुड़ने की तैयारी कर रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी उन्हें चुनावी उम्मीदवार भी बना रही है। ब्राह्मण समाज को बसपा के आयरन लेडी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि सरकार बनने पर उन्हें पहले की तरह ही सम्मान और हिस्सेदारी मिलेगी। यही भरोसा उनकी मुख्य चिंता को दूर करता है और इसी वजह से वे दूसरी पार्टियों से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। इसके साथ ही मायावती ने स्पष्ट किया कि स्वर्णों में से क्षत्रिय, वैश्य और अन्य समाजों को भी उनकी तैयारी के हिसाब से चुनाव में टिकट दिया जाएगा। यानी जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी ही भागीदारी, नियम पर काम चल रहा है। उन्होंने दूसरी पार्टियों पर तंज कसते हुए यह भी लिखा कि बसपा कुछ लोगों को लॉलीपॉप थमाने की स्वार्थ भरी राजनीति नहीं करती। बसपा पूरे समाज के कल्याण और अपना संवैधानिक कर्तव्य मानती है। इसीलिए उनकी नीतियां जनहित और कानून व्यवस्था के मामले में हमेशा सबसे बेहतरीन साबित होती है। लिहाजा उनके इस ट्वीट के बाद से सपा की बेचैनी बढ़ती दिख रही है, क्योंकि मायावती अपनी 19 साल पुराने फॉर्मूले से इस बार के यूपी चुनाव में रणभूमि में उतरने की रणनीति बना रही है। बहरहाल अब हम मायावती की पार्टी बसपा के पिछले कुछ चुनाव के आंकड़ों को देखें तो क्या स्थिति रही थी। तो साल 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा को अपनी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के दम पर ही ऐतिहासिक जीत मिली थी। उस वक्त यह माना गया कि दलित और ब्राह्मण समुदाय ने मिलकर पार्टी को एक तरफा और जोरदार समर्थन दिया था। इसी का नतीजा था कि 403 सीटों वाली यूपी विधानसभा में बसपा ने अकेली 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। हालांकि इसके बाद से हुए चुनाव में मायावती की पार्टी पिछड़ती गई। साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने महज 80 सीटें ही जीती और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यानी कि सपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 2024 सीटों के साथ सरकार बनाई थी। साल 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने केवल 19 सीटें ही जीती और भारतीय जनता पार्टी 403 सीटों में से 312 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। हालांकि उस चुनाव में सपा को महज 47 सीटें ही मिली थी, जबकि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा की स्थिति देखें तो और दयनीय थी। 2022 के यूपी इलेक्शन में 403 सीटों में से मायावती की पार्टी महज 2 सीटें पर ही जीत हासिल कर पाई थी। लेकिन 19 साल बाद बसपा एक बार फिर अपने पुराने फॉर्मूले पर रणनीति बनाकर चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही, यानी कि ब्राह्मण कार्ड के दाव को। हालांकि साल 2027 की यह चुनावी राह बसपा के लिए इतनी भी आसान नहीं होने वाली। इस बार राज्य में मतदाता सूचियों के पुनर्निरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान करीब
1.5 लाख तक मतदाताओं के नाम जुड़ने और हटने से कई सीटों के समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि साल 2022 के पिछले विधानसभा चुनाव में करीब 114 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर बेहद कम यानी 10,000 से भी कम वोटों का था। यही वजह है कि इस बार सभी राजनीतिक दल इन बेहद संवेदनशील और करीबी मुकाबले वाली सीटों पर खास तौर पर ध्यान दे रही है। अगर हम मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की बात करें तो वह इस बार भी अपनी पुरानी और सफल पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के तहत रणभूमि में उतरने की तैयारी कर रही है। लेकिन बसपा के अचानक ब्राह्मण कार्ड खेलने से सपा के खेमे में बेचैनी तो जरूर बढ़ी है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बसपा की इस सोशल इंजीनियरिंग से सपा के कोर वोट बैंक में सेंधमारी हो सकती है। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि अगर बसपा का यह दाव चला तो इसका सीधा नुकसान सत्तारूढ़ भाजपा को भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने हालिया चुनावी परिणामों को देखते हुए अपनी रणनीति में कई तरह के बदलाव किए हैं। भाजपा का मुख्य फोकस अब गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव दलितों को हर हाल में अपने पाले में बनाए रखना है। इसके साथ ही पार्टी पूर्वांचल और पश्चिम यूपी में उन कमजोर क्षेत्रों को मजबूत करने में जुटी है जहां पिछले चुनाव में उसे नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि यह भी सच है कि भाजपा का कोर वोट हमेशा से स्वर्ण माना जाता है, क्योंकि यूपी की सियासत में हमेशा से जाति आधारित राजनीति ही हावी रही है। लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपनी हर रणनीति इसी जातीय गुणाभाग को ध्यान में रखकर कर रहे हैं। खैर, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर अपने पुराने दाव को आजमाना शुरू कर दी है। लेकिन देखना दिलचस्प यह होगा कि क्या मायावती की यह सोशल इंजीनियरिंग वाली रणनीति आगामी यूपी चुनाव में कारगर साबित होती है या नहीं। भले ही बसपा की इस चाल से सपा की बेचैनी थोड़ी बड़ी हो, लेकिन सपा भी शांत नहीं बैठी है। वह सत्ता में वापसी के लिए अपने पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर मजबूती से काम कर रही है। दूसरी तरफ भाजपा की बात करें तो भाजपा भी राज्य में अपनी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए अभी से ही जमीनी स्तर पर तैयारियां शुरू कर चुकी है। खैर, हम इंतजार करना होगा जब आगामी चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव होंगे और चुनाव परिणाम जब सामने आएंगे तो ही स्पष्ट हो पाएगा कि कौन से दल को कितनी सीटें मिली है और कौन इस बार बाजी मारता है और सत्ता की गद्दी पर बैठता है। खैर, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे एयरनाउ, हमारा नाम है शरतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,